जब इतना द्रव्यमान बाहर निकल जाता है तो कुछ पदार्थ जो तारों को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है खो जाता है, और जब काफी मात्रा में खो जाता है तो आकाशगंगा सितारे नहीं बना सकती। हमारी मिल्की वे आकाशगंगा क्या है, ये खगोल वैज्ञानिकों को तब समझ में आया जब उन्होंने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रह्मांड में अनंत आकाशगंगाओं की खोज की, और ये सब डिजिटल कैमरा लिए हुए टेलीस्कोप्स की अंतरिक्ष में स्थापना से संभव हुआ है। ये पाया गया कि हमारी आकाशगंगा का डायमीटर लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है। अब वैज्ञानिकों ने मिल्की वे में एक रहस्यमय चमक की खोज की है, द मिस्टीरियस क्लब। हमारी आकाशगंगा का सेंटर अनोखे ढंग से चमकीला है। 2009 के बाद से खगोल वैज्ञानिकों को संदेह है कि आकाशगंगा के आंतरिक भाग से बहुत ज्यादा प्रकाश रेडिएट हो रहा है। पहले से ज्ञात लाइट सोर्सेज से इसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। पहले तो वैज्ञानिकों को धुएं की तरह दिखाई दे रहे डार्क मैटर पर संदेह हुआ, द्रव्यमान की इनविजिबल फॉर्म जो माना जाता है कि ब्रह्मांड में फैली हुई है। हालांकि 2 नए अध्ययन एक और एक्सप्लेनेशन का समर्थन करते हैं। गामा रेस पल्सार के रूप में जाने जाने वाले सितारों के ग्रुप से आती है, जिन्हें अगर आज के टेलीस्कोप्स के साथ देखा जाए तो बहुत फीके दिखाई देते हैं। खगोल वैज्ञानिकों के कई ग्रुप्स ने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध फर्मी डेटा का विश्लेषण किया है और दावा किया है कि प्रकाश बहुत ज्यादा है, इतना है कि एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। लेकिन अब फर्मी टेलीस्कोप टीम ने एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में एक रिपोर्ट में अनोखे अतिरिक्त प्रकाश के अस्तित्व की पुष्टि की है। ये इतना ज्यादा प्रकाश आखिर कहां से आ रहा है, इसका कारण क्या हो सकता है? इसकी 2 संभावनाएं हैं। हाई एनर्जी वाले तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन स्टार्स को पल्सार या डार्क मैटर के कंसंट्रेटेड बादलों के रूप में जाना जाता है, जो खुद से टकराता है और गामा रेस को बहुत ज्यादा मात्रा में पैदा करता है। पल्सार। आकाशगंगा में अधिकांश गामा रेस कॉस्मिक रेस से प्रकाशित होने पर तारों के बीच गैस में उत्पन्न होती हैं। चार्ज्ड पार्टिकल्स जो सुपरनोवा के विस्फोट के बाद और पल्सार से उत्पन्न होते हैं, ये एक बिखरी हुई गामा रे चमक पैदा करते हैं जो पूरी आकाशगंगा में फैल जाती है। 2015 में MIT और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की एक टीम ने पल्सार का समर्थन किया। रिसर्चर्स ने आकाशगंगा में पार्टिकल्स के सभी इंटरेक्शन जो गामा रेस पैदा कर सकते थे का वर्णन करने के लिए विकसित किए गए बैकग्राउंड मॉडल का उपयोग करके फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप के साथ बनाए गए गैलेक्टिक सेंटर की ऑब्जर्वेशन का विश्लेषण किया। वे इस साफ निष्कर्ष पर पहुंचे कि गैलेक्टिक सेंटर में गामा रे की अधिकता शायद पल्सार का परिणाम है, न कि डार्क मैटर का। डार्क मैटर। पिछले अध्ययनों से पता चलता है कि अपेक्षा से अधिक गामा रेस आकाशगंगा के केंद्र से आती हैं। बहुत सारे वैज्ञानिकों को संदेह है कि ये डार्क मैटर हो सकता है। हालांकि गामा रेस दूसरी तरह की कॉस्मिक रेस से भी आ सकती हैं, और ये कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिन्हें हमें गैलेक्टिक सेंटर में डार्क मैटर की उपस्थिति मानने से पहले छोड़ देना चाहिए। डार्क मैटर की प्रचलित थ्योरी, जिसे कोल्ड डार्क मैटर के रूप में जाना जाता है, ब्रह्मांड में संरचनाओं के निर्माण सहित ब्रह्मांड के अधिकांश हिस्से को एक्सप्लेन करता है। लेकिन आकाशगंगाओं में डार्क मैटर के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करना कोल्ड डार्क मैटर के लिए लंबे समय से एक चुनौती रही है। द मिस्टीरियस गैस। आकाशगंगा के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल है, लेकिन यह साफ नहीं है कि क्या ब्लैक होल ने गैस को बाहर निकाल दिया है या आकाशगंगा के केंद्र में हजारों विशाल सितारों ने ऐसा किया है या नहीं। रिसर्चर्स की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने अब एक डेंस ठंडी गैस के निशान खोजे हैं जो मिल्की वे के केंद्र से बुलेट की तरह निकली है। तो आकाशगंगा का केंद्र सजिटेरियस ए तारा है, जो एक विशाल ब्लैक होल है जो विशाल बादल या इंटरस्टेलर गैस के बुलबुले से घिरा हुआ है। वैज्ञानिकों की एक इंटरस्टेलर टीम ने अब एक डेंस ठंडी गैस की खोज की है जो मिल्की वे के केंद्र से बुलेट की तरह निकली थी। अध्ययन इस बारे में नए प्रश्न उठाता है कि इस समय हमारे गैलेक्टिक सेंटर में क्या हो रहा है। तथाकथित फर्मी बबल की खोज के बाद से आकाशगंगा के केंद्र में हवा गहरी बहस का विषय रही है। गर्म गैस और कॉस्मिक रेस से भरे 2 विशाल गोले। ये खोज करीब 1 दशक पहले हुई थी। जब इतना द्रव्यमान बाहर निकल जाता है
तो कुछ पदार्थ जो तारों को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है खो जाता है, और जब काफी मात्रा में खो जाता है तो आकाशगंगा सितारे नहीं बना सकती। यह देखना रोमांचक है कि आकाशगंगा इस तारे बनाने वाली गैस को खो रही है, और ये सोचना आश्चर्य में डाल देने वाला है कि आगे क्या होगा। द सेंटर ऑफ द मिल्की वे। दक्षिण अफ्रीकी, जापानीज और इटालियन वैज्ञानिकों की एक टीम ने आकाशगंगा के बीच में एक वैक्यूम पाया है। इस जगह पर कोई सीफिएट्स मौजूद नहीं है। सीफिएट्स हमारे सूर्य से करीब 4 से 20 गुना विशाल तारे होते हैं जिनकी चमक बदलती रहती है, जो कुछ घंटों से लेकर कुछ महीनों तक रह सकती है। हमारी मिल्की वे का द्रव्यमान 4 करोड़ 30 लाख सूर्यों के बराबर है। इसका केंद्र पृथ्वी से 26,000 प्रकाश वर्ष दूर सजिटेरियस डायरेक्शन में स्थित है। इसे सजिटेरियस तारा कहा जाता है, और ये तरह तरह के सितारों और बहुत बड़े मॉलिक्यूलर बादलों में छिपा हुआ है। कुछ तारे इसके चारों ओर 1 प्रकाश दिन से भी कम की दूरी पर परिक्रमा करते हैं। तुलना के लिए हमारे सोलर सिस्टम का सबसे करीबी तारा प्रॉक्सिमा सेंटोरी 4.24 प्रकाश वर्ष दूर है। पृथ्वी के करीब मौजूद इन्हीं तेज तारों के ऑर्बिट को मापकर ही वैज्ञानिक उनका वजन करने में सक्षम हो पाए। असल में एक ब्लैक होल का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा, उसके आसपास के ऑब्जेक्ट उतनी तेजी से अपने ऑर्बिट में परिक्रमा करेंगे। सजिटेरियस ए तारा ना तो बहुत भारी है और न ही बहुत एक्टिव है, लेकिन यूरोपियन स्पेस टेलीस्कोप के साथ ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि ये वर्तमान में एक गैस के बादल या एक तारे के अवशेष निगल रहा है। ये आकाशगंगा में सबसे पावरफुल एक्सेलरेटर भी होगा। अध्ययन से ये भी पता चलता है कि हमारी आकाशगंगा में एक विशाल जगह, जिसे एक्सट्रीम इनर डिस्क के रूप में जाना जाता है, में कोई भी नए सितारे नहीं हो सकते। वैज्ञानिकों ने ये खोज टेलीस्कोप के इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशन से की, जो इंटरस्टेलर धूल के माध्यम से देखने में सक्षम है। मिल्की वे के बारे में सबसे अविश्वसनीय बात, मिल्की वे अल्पकालिक है, यानी बहुत कम समय तक रहेगी। लगभग 4 अरब वर्षों में हमारी आकाशगंगा अपने सबसे करीबी आकाशगंगा एंड्रोमेडा से टकराएगी। 2 स्पाइरल आकाशगंगाएं 4,02,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक दूसरे के पास आ रही हैं। अगर ये आकाशगंगाएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, तो ये उतना विनाशकारी नहीं होगा जितना हम कल्पना करते हैं। पृथ्वी निश्चित रूप से इस गैलेक्टिक झटके से बच जाएगी, और असल में केवल कुछ दुर्लभ तारे ही नष्ट होंगे। इस नई आकाशगंगा में हमें रात के आकाश में अपेक्षा से कहीं अधिक तारे दिखाई देंगे। 18 गैलेक्टिक साल। सोलर सिस्टम इंटरस्टेलर स्पेस में 8,05,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। इस गति से भी इसे आकाशगंगा की परिक्रमा करने में 25 करोड़ पृथ्वी वर्ष लगते हैं। पिछली बार 4.5 अरब साल पुराना प्लेनेट मिल्की वे में उसी पॉइंट पर था। इस दौरान 5 महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। डायनासोर्स अभी अभी अस्तित्व में आए थे, स्तनधारी अभी विकसित नहीं हुए थे, और हमारे प्लेनेट के इतिहास का सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन हो रहा था। मिल्की वे फ्लैट है। हमारी आकाशगंगा लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष लंबी और 1000 प्रकाश वर्ष चौड़ी है। इसके भीतर आमतौर पर सपाट, हालांकि थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी डिस्क में सूर्य और उसके प्लैनेट्स हमारी आकाशगंगा के अशांत केंद्र से 26,000 प्रकाश वर्ष से ज्यादा दूर गैस और धूल के ढेर में लिपटे हुए हैं। धूल और तारों की एक लहर गैलेक्टिक सेंटर को ढके हुए है। अ ब्लैक एडहेसिव। मिल्की वे में मैटर का एक डार्क क्लस्टर मौजूद है, जो आकाशगंगा की तुलना में बहुत बड़ा और कहीं अधिक विशाल है। 1960 के दशक के अंत में खगोल वैज्ञानिक वेरा रूबिन ने स्पाइरल आकाशगंगाओं में तारों की रोटेशनल स्पीड का अध्ययन करके आकाशगंगाओं की परिधि में डार्क मैटर की उपस्थिति का अनुमान लगाया था। उन्होंने देखा कि एंड्रोमेडा की परिधि के पास तारे तेज गति से आगे बढ़ रहे थे, मानो वे ब्रह्मांड की विशालता में आगे बढ़ते जा रहे हों, लेकिन वे फिर भी अपने ऑर्बिट में ही बने हुए थे, जिसका अर्थ था कि एक प्रकार का कॉस्मिक ग्लू उन्हें एक साथ रखे हुए था। ये ग्लू, जैसा कि हम जानते हैं, डार्क मैटर है। हमारी आकाशगंगा में एक विशाल ब्लैक होल है। सजिटेरियस ए स्टार आकाशगंगा के केंद्र में स्थित है। वह एक विशालकाय ब्लैक होल है जिसका द्रव्यमान हमारे सूर्य से लगभग 40 लाख गुना ज्यादा है। इस ऑब्जेक्ट को सीधे कभी नहीं देखा गया। यह धूल और गैस के घने बादलों से छिपा हुआ है,
लेकिन खगोल वैज्ञानिक आकाशगंगा के केंद्र के पास सितारों और बादलों के ऑर्बिट का निरीक्षण करने में सक्षम हैं और इस प्रकार इस छिपे हुए विशालकाय ऑब्जेक्ट के द्रव्यमान की गणना करते हैं। कई दूसरी आकाशगंगाओं की मौजूदगी। मिल्की वे में और भी कई आकाशगंगाएं हैं। आकाशगंगा का अद्भुत स्पाइरल आकार हमेशा से ऐसा नहीं था। इस आकाशगंगा का इतना बड़ा आकार इसमें मौजूद कई छोटी छोटी आकाशगंगाओं के कारण है। हालांकि इस आकाशगंगा की तुलना में ब्रह्मांड में और भी कई बड़ी बड़ी आकाशगंगाएं हैं। सजिटेरियस इलिप्टिकल ड्वार्फ गैलेक्सी इसका एक अच्छा उदाहरण है। 100 अरब प्लैनेट्स। आकाशगंगा में लगभग 100 अरब प्लैनेट्स हैं। इस आकाशगंगा को बेहतर ढंग से जानने के लिए यदि हम इसकी संरचना और कुछ फंडामेंटल चीजें देखें तो हमारी आकाशगंगा में लगभग 100 अरब प्लैनेट्स हैं। हालांकि आकाशगंगा में सितारों की संख्या में एक वेरिएशन है जो समय समय पर बदलती रहती है और उनमें से प्रत्येक सितारे के पास कम से कम एक प्लैनेट है जो इनकी परिक्रमा कर रहा है। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड के इस छोटे से कोने में, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं, करीब 100 अरब से लेकर 200 अरब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं। सालों से फिजिसिस्ट आकाशगंगा के केंद्र में एनर्जी के रहस्यमयी अतिरिक्त हिस्से को गामा रे के रूप में जानते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे एनर्जेटिक वेव्स हैं। ये वेव्स आमतौर पर ब्रह्मांड में सबसे गर्म और सबसे एक्सट्रीम ऑब्जेक्ट्स जैसे सुपरनोवा और पल्सार से पैदा होती हैं। आकाशगंगा के बारे में की गई नई खोजें अब फिर से सवाल उठा रही हैं। आकाशगंगा के केंद्र में पैदा हो रही इस अतिरिक्त एनर्जी के बारे में आपका क्या विचार है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा।